आरवाई न्यूज़ के चाहने वाले दर्शकों को हमारा आदाब और नमस्कार। आरवाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की खास खबरें। हमारे संवाददाता राहुल सिंह और जुबैर गारवी ने बताया कि आज मंगलहाट पुलिस स्टेशन में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। भीम सिंह नामी इस शख्स पर पिटी केस का मुकदमा दर्ज है। पुलिस का मानना है कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन लाते हुए अचानक वो गिर गया। हॉस्पिटल शिफ्ट करने के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों का मानना है कि उसे 3rd डिग्री की वजह से मौत हो गई। इस मौके पर राजा सिंह जी MLA गोशा महल ने बयान दिया कि पुलिस स्टेशन पर जुडिशियल तहकीकात किया जाएगा। उन्होंने तमाम आवाम को इस बात का भरोसा दिलाया। इत्तला मिली है कि वेंकट रेड्डी, सब इंस्पेक्टर मंगलहाट और इंस्पेक्टर श्रीनिवास फरार बताए गए हैं। तो नको ठहरे भाई, उसका दोस्त ने बोला उठा, बोले तो उठा के लाके बेटा गाड़ी रखा बेटे अंदर। गाड़ी रखा तो पेश आया और जगदीश आए, दोनों आए उसके दोस्त पिए बेटा पीछे पी के बैठ के जा रहे बस गाड़ी ले जाओ बोली बेटा। उसकी दुल्हन तो सॉरी गाड़ी ले जाओ तो नहीं कहा कि सुबह रख लिया तो बोला। अब सुबह से फोन करता नहीं उठा रहा बेटे। फिर क्या कर हमारा भीम उठ के वो कश्मीरज को गया बेटे गाड़ी लेके देने। तो मैं पुलिस वाले लाया, रात को करना था मैंने कपड़े पुलिस वालों को लेके आया। चलो बोला चलता हूँ बोल के गया बेटा। तो मेरे को क्या करे, हमारा वहाँ भी छोटा बच्चा गया तो उसको क्या बोले कहते बिठा के छोड़ते जी शाम में बोले कहते छोड़ते बोले तो उन्हें क्या करा, तू जा भाई बोले, तू भाई जा बोले तो मैं क्या करी, तू आधार कार्ड लेके जा बोला। हम मारे हो ना, हाँ आधार कार्ड लेके गई बेटा। तो जब जाई उनको बोली छोड़ो बोली गुलकंड भी तो भाई चक्कर आ रहा बोला खड़ा रे मेरा बच्चा ना बच्चे दिए 16 साल मारे मारे मैं तो जाऊंगी चल वहाँ जाएंगे। इससे पहले बच्चे को मार दिया था पुलिस वालों ने, खाली पैसे देके भरपाई करते थे, जिंदगी लौट के आते हमारे लोग वापस आते हैं, खाली पैसे दे दिए तो दोबारा मर्डर कर जाते हैं हम। फिर मम्मी भीम सिंह और उनका एक दूर का दोस्त था, उन दोनों में कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद में उनके दोस्त ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। उसके बाद में मंगलहाट पुलिस स्टेशन के कुछ कांस्टेबल द्वारा भीम सिंह को अरेस्ट करके मंगलहाट पुलिस स्टेशन ले गए। आज सवेरे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। उसके बाद में तुरंत भीम सिंह टॉयलेट में जाकर गिर के मर गए बोल के ऐसा पुलिस वालों का वर्जन है। पुलिस स्टेशन यहाँ उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर आए, जब तक रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा पुलिस वालों का वर्जन है। और यहाँ पर जो भीम सिंह के जो घर वाले हैं, उनका ये कहना है कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर श्रीनिवास, उन्होंने उनके चैम्बर में इनके ऊपर 3rd डिग्री यूज़ करे, उसके कारण ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। उनके ऐसा उनके फैमिली वाले इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे। और मैं यहाँ उस्मानिया मुर्दाघर में आकर जब देखा भीम सिंह की बॉडी को भी मैंने देखा। देखने के बाद में मैं तुरंत DCP से वेंकटेश्वर राव जी से मैं बात करा, जुडिशनल इंक्वायरी इनके ऊपर होना है, ये हमने डिमांड की है। क्योंकि मंगलहाट पुलिस स्टेशन के ऊपर अभी उनके घर वालों को विश्वास नहीं है, उसने बताया। तो मैंने तुरंत DCP से बात करके इनके ऊपर भीम सिंह जी के ऊपर एक जुडिशनल इंक्वायरी होना, एक MRO RDO को लगाकर और टोटली इनके पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड होना। अगर पुलिस के द्वारा ही अगर इनकी मृत्यु हुई तो तुरंत जितने भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है वो सारे के सारे लोग सस्पेंड होना, इस तरह की हमने DCP से डिमांड की। भीम सिंह की उम्र क्या थी सर? भीम सिंह जी की उम्र 40 वर्ष के थे उन्होंने, और टेंट हाउस साउंड का ये लोग काम करते हैं। शादीशुदा थे। हमारे संवाददाता जुबैर गारवी ने बताया कि अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अफजलगंज पुलिस स्टेशन से जुड़े कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, ASIs और सब इंस्पेक्टर्स को अच्छा काम करने पर
एसीपी सुल्तान बाजार ने मुबारकबाद पेश की। ఢిల్లీ గ్యాంగ్ ఒకటి ఏదైతే సూట్ లిఫ్టింగ్ గ్యాంగ్ ఉందో అతన్ని పట్టించారన్నమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలంటే కూడా భయపడుతున్నారు. వాళ్ళు 2 times వచ్చారు, 2 times కూడా పట్టుకున్నాం వాళ్ళని. నెక్స్ట్ ఉమేష్ తర్వాత ఇస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చి జీ రవికుమార్, जी नरेश कुमार। और उनको हिम्मत दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सच्ची मेहनत और लगन से काम करने पर अच्छे नतीजे हमको हासिल होते हैं। इस मौके पर उन्होंने इनामात भी तकसीम किए। सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि महात्मा गांधी बस डिपो में चोरी की वारदातें कम होने लगी हैं। अब महात्मा गांधी बस डिपो मुकम्मल सीसीटीवी सर्वेलेंस में काम कर रहा है। जीपीएस వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ చేపట్టాము. ఇది నేర రహిత జీపీఎస్గా మేము ఇంతకుముందే మా డీసీపీ గారు డిక్లేర్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కొంతమందిని గుర్తించడానికి వీళ్ళు రకరకాలుగా మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. మాకు ఒకటి మన ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, ఢిల్లీ గ్యాంగ్, బ్యాగ్ సూట్ కేస్ లిఫ్టర్స్, అలాగే బయట నుంచి సూడో పోలీసు, మళ్ళీ ఎల్లో పైన కేసెస్, మళ్ళీ ఇలాంటి ఎంతో ఇంకా ఇలాంటి గాంజా కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా మాకు అరికట్టడంలో ఇంకా చాలా మాకు ఆర్టీసీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వీళ్ళు చాలా మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఇదే భాగంగా మా ఏసీపీ చక్రవర్తి సార్ అతను వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గుర్తింపు ఇవ్వాలి. మా సిపి గారు మహేంద్ర రెడ్డి ఎట్లయితే మాకు వర్టికల్స్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ పనిని ఎవరు చేసే వాళ్ళని గుర్తించడం జరుగుతుందో ఇదేలాగా ఇక్కడ ఆర్టీసీ సెక్యూరిటీ కూడా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి నైట్ నిద్రనక ఇదనక రిస్క్ అనకుండా చిన్న చిన్న శాలరీస్తో కూడా వాళ్ళంతా మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు ఇవ్వాలని దానికోసం ఇవాళ చూస్ చేసుకున్నాము. ఇలా ఎవ్రీ మంత్ ఎవరైతే మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో సస్పెక్ట్స్ పట్టుకోవడము, దొంగలను పట్టుకోవడము, ఇలా రివార్డ్స్ ఇప్పిస్తాం. ఇదే ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇంతకుముందు కూడా దీపక్ అనే విధంగా అన్నమాట. हमारे संवाददाता मुजाहिद ने बताया कि हल्के संबली चंद्रायन गुट्टे में नरकी फुलबाग इलाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 5 रुपए के खाने का स्टॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर समद बिन अब्दाद जी कॉरपोरेटर के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर माजिद हुसैन के दौर में मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर गरीबों के लिए 5 रुपये की खाने की स्कीम का आगाज़ अमल में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तौसी होते हुए हल्के संबली चंद्रायन गुट्टे में भी 3 सेंटर का क़याम अमल में आया। पहला सेंटर रियासत नगर, दूसरा चंद्रायन गुट्टा और आज तीसरा नल्लाबाग और नरकी फुलबाग में एक नए सेंटर का आगाज़ हुआ। मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया के हमरा। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता गुलफाम खान ने बताया कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे पर डिजिटल युग में उपभोक्ताओं अधिकार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि सीओ शाहबाद अरविंद कुमार वर्मा, कामरान खान और दीगर मौजूद थे। इस आयोजन का मकसद था कि वो कस्टमर्स को अपने अधिकार के बारे में सही रूप से जानकारी दी जाए। आए दिन कस्टमर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी ने मोबाइल लिया आपसे और मोबाइल ख़राब हो गया और आप गए वहाँ पर किसी ने ठीक लिया कि साहब तो गारंटी नहीं है, ये नहीं है। आदमी कहता कि छोड़ो यार, कहाँ कंज्यूमर में जाएंगे, कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट लिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ जो कंज्यूमर बिल्ड के चेयरमैन अभिषेक श्रीवास्तव जी माननीय सीओ साहब का माला पहना करके स्वागत करें। ये गौरव हम लोगों का है, आपने समय दिया है तो निश्चित रूप से हम लोगों की गरिमा है, हम लोगों का मान सम्मान है, हम लोगों का स्वाभिमान है। चुनना जिसे मैं आग्रह करता हूँ कृपया माला पहना करके स्वागत करें। ये बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि निश्चित रूप से ऐसे मीटिंगों में आप लोगों का पदार्पण होता है। इससे दूरियां निश्चित रूप से
हमारे संवाददाता करण वर्मा ने मेडचल से हमें बताया कि मच्चा बोलारम में सुसाइड का वाकया पेश आया। स्वप्ना नामी 40 साला, गायत्री नामी 17 साला, मनोज 14 साल को गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस वाक़े का पता नहीं चल सका कि क्या वजह से ये वाकया हुआ है। पुलिस मसरूफ तहकीकात। పెళ్లికి పెట్టిండ్రు సామాన్లు, కమ్మలు పటోల్స్లు అడిగింది అయితే అట్లానే పటోల్స్లు తీసుకుంది. కమ్మలు ఇంకా తీసుకురాలే అయితే సామాన్లు అని నా సామాన్లు వాడదేంగు, నా పైసలు నాకు వాడదేంగు, ఇప్పుడు వాడదేంగుతావో వాడదేంగు 5 నిమిషాలలో అని రాత్రి లొల్లి వెక్కుస్తుంది. ఆమెనే రాత్రికి అవే గొడవ, ఈ సొమ్ములు అన్ని వాడదేంగంటే సామాన్లు అంతా వాడదేంగు అని అదే కొట్లాట పెడుతుంది. మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా? మేము ఇక్కడ పక్క గల్లీలో ఉంటాం. పక్కనే ఉంటారా? ఏం చేస్తాం మీరు? నేను ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాను, మా ఆయన కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తాను. हमारे संवाददाता करण वर्मा ने बताया कि आज एसएससी इम्तिहान के मौके पर एक काफ़ी शर्मनाक वाक़या पेश आया। सईदाबाद के एग्जामिनेशन सेंटर एसवीवी हाई स्कूल सईदाबाद में एक मुस्लिम लड़की को बुरखे पर एग्ज़ाम लिखने के लिए एतराज़ किया गया। इस बात को लेकर लड़की के पेरेंट्स ने मैनेजमेंट से नाराज़गी जताई, जबकि हुकूमत तेलंगाना ने बुरके पर इम्तिहानात लिखने की मुकम्मल इजाज़त दी है। इस मौके पर अमजदुल्ला खान साहब एमबीटी के नुमाइंदे ने मीडिया से गुफ्तगू की। आया था कि यहाँ पर लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को बुरखा ज़बरदस्ती उतार के उनको एग्ज़ाम लिखने लिखाया गया यहाँ पर। तो आज सुबह में भी फिर वैसी ही हरकत हुई। लड़कियों के पेरेंट्स मुझे फ़ोन किए, मैं आया यहाँ पर और हमारे सेंट मास हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद हुए। आने के बाद में स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो लोग ये, उनका कहना है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स आए बाहर से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बोल रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट क्या। मैं डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात किया। बात करने के बाद में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है RC नंबर 01G2 DO हैदराबाद, ये जबकि क्लियर कट है और इसके अंदर ये पैराग्राफ नंबर 8 में सब पैराग्राफ 8, इफ ए मुस्लिम गर्ल कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन विथ हर बुरखा ऑन शी शुड बी परमिटेड टू डू सो। प्लीज टेक द हेल्प ऑफ वुमेन इन्विजिलेटर्स टू चेक देम एट द एंट्रेंस ओनली in order to establish the identity and to detect the possession of a forbidden material if any। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। स्कूल मैनेजमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि मैं ये ऑर्डर होगा गवर्नमेंट का, लेकिन हमारे पास नहीं चलता, ऐसा चलता नहीं। सो जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलता। आज दोनों भी हमको एश्योरेंस दिए कि कल से ये वाकया नहीं होगा। हम डीओ को तो फॉर्मल प्रोटेस्ट दिए, रिटर्न कंप्लेंट भी देंगे डीओ को इसके बारे में। अगर इसके खिलाफ में अगर कोई कल से होंगी हरकत ऐसी, यही स्कूल नहीं, हैदराबाद, सिकंदराबाद के या तेलंगाना के कहीं भी स्कूल में होंगे तो यकीनन एहतजाज करना चाहिए। लड़कियों को भी सामने आके ऑर्डर से इसमें जो है लिखा हुआ है क्लियरली कि बच्चों को बुरखे के साथ बच्चों को अलाउ करो बोलते चेक करने के बाद। उसके बावजूद भी जो लोग कल उतारने लगाए और कई बच्चे रोते हुए एग्जाम में जो है बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए और आज भी जो है फिर आज भी निकालने लगा थे। अब बोलने पे बोले हमारे को नहीं मालूम, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बोल के बोलने के बाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर गवर्नमेंट के पास चलते हैं, हमारे पास नहीं चलते बोले लोग। बच्चों को जो है ऐसे बच्चे हैं जो कभी ज़िंदगी में बगैर बुरखे के नहीं निकले, 3-3 घंटे बगैर उसे बुरखे के बैठ के एग्जाम लिखने में पूरा डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम सही तरीके से नहीं गया। एक दिन का था, सुबह में बोलने के बाद में फिर दूसरी बार भी ज़बरदस्ती उतारने लगा पूरे बच्चों से बोल के। ऑफिसर बोलने के बाद में भी जो है बोलने के बाद में फिर नहीं करते बोले थे, फिर कल जो करे उसके बाद इन्फॉर्म करे तो अच्छी बात है बोले। फिर आज सुबह में फिर पूरे बच्चों से उतारने लगाए। बुरखे वहाँ पे रखे हुए हैं नीचे, उतार के बच्चों को एग्जाम लिखना है तो बुरखा उतारना पड़ता बोल के कल उतारने लगाए। कई बच्चे एग्जाम लिखने के बाद आके बोले और पेरेंट्स को जो है तीदू रोक दे रहे कि बच्चे बोल नहीं सक रहे आके। हाँ भाई बैक करो। అట్లా అనుకున్నావు కదా।
हमारे संवाददाता एस राणा ने बताया कि आज वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने श्री राजा वेंकट रेड्डी जी के साथ तकरीबन 20 राउडी शीटर्स के घरों पर अचानक धावा बोला। 20 राउडी शीटर्स जो वेस्ट जोन से जुड़े हुए हैं, ये सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज में शामिल थे। उन पर कई केसेस दर्ज हैं। उन्हें गिरफ्तार करके उनकी काउंसलिंग की गई और वार्निंग दी गई कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में पाए गए तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे संवाददाता करण सिंह चवारिया ने बताया, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट एसपी रवि कृष्णा जी ने एक लावारिस मुस्लिम की लाश की तदफीन यानी उसका अंतिम संस्कार करवाया और कहा कि दुनिया में कोई भी अच्छा काम इंसानियत के काम आने से बढ़कर नहीं होता। उन्होंने इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन नमूना पेश किया और एक जबरदस्त मिसाल कायम की। हमारे संवाददाता करण वर्मा ने बताया कि आज मेडचर जिला के इलाके दम्मईगुड़ा के सरपंच पंडाला अनुराधा यादगिरी ने भारी तादाद में अवाम के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब की लीडरशिप में तेलंगाना राज्य की तरक्की के लिए ये फैसला लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि टीआरएस पार्टी तमाम जातियों को साथ लेकर चल रही है और उनके तरक्की के अच्छे मंसूबे बना रही है, जिससे तेलंगाना राज्य एक मिसाली राज्य बन जाएगा। టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వం గురించి మన కాలనీలన్నీ తిరగడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా మన ఇందిరమ్మ కాలనీకి ఈరోజు గ్రామ ఆధ్వర్యంలో సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో మనం మెంబర్షిప్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ పబ్లిక్ మనకు అంటే 50 రూపాయలు, మామూలు అయితే 30 రూపాయలు దాని ఇచ్చిన. మేడ్చల్ మల్లిపెద్ది సుధిరెడ్డి గారు ఆదేశాల మేరకు సభ్యత్వ నమోదు మన గ్రామ శాఖ నుంచి జరగబడుతున్నది. దీంట్లో పాల్గొన్నవారు దమ్మాయిగూడ सरपंच एमपीटीसी। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ट्यूनी ट्रेन हादसे पर अमरावती में तकरीर पेश की। उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के हमारे संवाददाता गुलफाम खान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना है। तकरीबन सभी विधायक मिलकर योगी आदित्यनाथ जी पर अपनी मोहर लगाई। ये फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में उनको शपथ दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाया जाएगा। अब तक हम फ्रेंडली पुलिस सुना करते थे, लेकिन अब फ्रेंडली जीएचएमसी देखने को मिल रहा है। आज हुमायूं नगर चौराहे पर सड़क पर पेशाब करने वाले शख्स को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। जीएचएमसी का अनोखा अंदाज अवाम ने देखा। जीएचएमसी के अहदेदार ने अवाम को शर्मिंदा करने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया। इसका मकसद यही है कि अवाम रास्तों पर पेशाब करना छोड़ दें और पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, ताकि स्वच्छ भारत स्वच्छ तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो। चल आ जाओ सुना ఇంకోసారి చెప్పు పోసా ఇంకోసారి పోసా పోసా పగర్ తప్పుగా తప్పుగా చెప్పలేదు
हमारे संवाददाता करण वर्मा ने बताया, आज शादनगर बस स्टैंड के पास पार्क की गई तकरीबन 500 बाइक्स जलकर तबाह हो गई। ये हादसा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने की वजह से पेश आया। फिल्म रिजर्वेशन के पोस्टर रिलीज फंक्शन के मौके पर तमाम मीडिया के नुमाइंदों को दावत दी गई। ये फंक्शन प्रसाद लैब्स, एलवी प्रसाद मार्ग, पंजारा हिल्स रोड नंबर 2 शाम 6 बजे तारीख 5 को मुनाकिद होगा। तो दर्शकों, ये थी अब तक की खास खबरें। ऐसी ही सनसनीखेज और दिलचस्प खबरों के साथ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए RY न्यूज़, सबसे आगे सबसे तेज। हम दिखाएंगे वही जो होगा सच, आप देखेंगे वही जो होगी हकीकत।